स्टूडेंट्स, ये है तुम्हारा लेसन भारतीय समाज की जनसांख्यिकी संरचना। ये तुम्हारा सेकंड लेसन है। तुम्हें एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। ये तुम्हारे लिए ऑक्सीजन के समान है। अगर एनसीईआरटी नहीं पढ़ोगे, नहीं समझोगे तो इम्पॉसिबल है अच्छे नंबर लेना। ठीक है, पास होना तो आसान है लेकिन अच्छे नंबर नहीं आ सकते। तो ये लेसन मैं पढ़ा रही हूँ, तुम्हें ध्यान से सुनना है और समझना है सबने। ठीक है, सबसे पहले है जनसांख्यिकी। जनसांख्यिकी क्या होता है, जिसे डेमोग्राफी कहते हैं, यानी कि जनसंख्या का सुव्यवस्थित अध्ययन। सुव्यवस्थित मतलब सही तरीके से। हिंदी में इसको हम जनांकिकी भी कहते हैं। किसे? जनसांख्यिकी को। इसका अंग्रेजी में इसको डेमोग्राफी कहते हैं। डेमोग्राफी यानी कि यूनानी भाषा के दो शब्दों से लिया गया। डेमोस जिसका मतलब है जन, और ग्राफीन, ग्राफीन का मतलब होता है वर्णन। यानी कि डेमोग्राफी का मतलब क्या हो गया? जन का वर्णन, यानी कि लोगों का वर्णन। ठीक है, जनसांख्यिकी विषय के अंतर्गत जनसंख्या से संबंधित अनेक प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। कौन सी प्रक्रियाएं? जैसे जनसंख्या का आकार कैसा होता है, उसमें कैसे परिवर्तन आ रहा है, जन्म, मृत्यु, प्रवसन। प्रवसन का मतलब क्या होता है? माइग्रेशन, एक जगह से दूसरी जगह चले जाना। जनसंख्या की संरचना के बारे में अध्ययन करना, कैसे गठन होता है, स्त्री पुरुष की जनसंख्या के बारे में देखना, उनकी आयु, उनके आयु के बीच में अनुपात देखना, ये सारा जनसांख्यिकी का काम है। जनसांख्यिकी के दो प्रकार होते हैं मेन। ठीक है, ऐसे तो कई प्रकार है, मेन दो है। पहला है आकारिक जनसांख्यिकी, सामाजिक जनसांख्यिकी। आकारिक जनसांख्यिकी क्या होता है? जिसमें जनसंख्या के आकार का वर्णन होता है। और सामाजिक जनसांख्यिकी क्या होता है? जिसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक पक्ष का वर्णन किया जाता है। सभी प्रकार की जनसांख्यिकी जो होती है उसका अध्ययन गिनती की प्रक्रियाओं पर आधारित है। यानी जो भी जनसांख्यिकी है वो किस पर आधारित है? गिनती पर। शब्द से ही पता चल रहा है, सांख्यिकी, संख्या, जन, लोगों की संख्या। जैसे कि जनसंख्या की गिनती कैसे करते हैं? सर्वेक्षण करके, यानी सर्वे करके। ठीक है, और इसके अंदर हम क्या करते हैं? अलग अलग प्रदेशों के बीच में जाते हैं और सुव्यवस्थित तरीके से आंकड़े इकट्ठे करते हैं। ठीक है, ये तो सबको पता है। जनसांख्यिकी का अध्ययन जो है वो समाजशास्त्र के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। समाजशास्त्र का उद्भव मतलब वो पैदा ही या वो इसीलिए बना था। उसका अकेडमी में उसको पढ़ाया इसीलिए जाने लगा क्योंकि उसका मुख्य कारण जो था वो जनसांख्यिकी को ही जाता है। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध यानी बाद में यूरोप में दो प्रकार की प्रक्रियाएं साथ साथ घटित हुई। पहली तो एक की थी कि वहां पर राष्ट्र राज्य बना। दूसरी क्या थी? आंकड़ों से संबंधित क्या थी? शुरुआत की गई। ठीक है, तो आगे चलकर इसी सब ने जनसांख्यिकी में भूमिका अदा की। उन्होंने जन स्वास्थ्य संबंधी कार्य करने हैं, पुलिस का काम करना है, कानून व्यवस्था बनानी है, कृषि का काम करना है, आर्थिक नीतियां बनानी है, कोई टैक्स देना है, नगरों का शासन व्यवस्था करनी है। ये सारे काम हम तभी कर सकते हैं अगर हमें पता हो कि हमारी जनसंख्या कितनी है। ठीक है, तो इसी सब पर आधारित है जनसांख्यिकी, जिसका दूसरा नाम क्या है? जनांकिकी।